भाई मर्चेंट नेवी में तो बहुत पैसा है। फ्री में फॉरेन कंट्रीज़ घूमने को मिलती है, वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलता है। बेसिकली जो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड नहीं होते हैं वो मर्चेंट नेवी के बारे में बस यही दो चीज़ें उनको पता होती है कि एक तो मर्चेंट नेवी में बहुत पैसा है और दूसरा आपको फ्री में वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलता है ना। और या फिर कोई कोई लोग ये भी समझते हैं कि मर्चेंट नेवी एक बहुत ही एडवेंचरस और थ्रिलिंग जॉब अपॉर्चुनिटी है। बट एक्चुअली में आप मर्चेंट नेवी को अपना करियर या अपना प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउ, योर डेली डोज ऑफ हाउ, जहाँ पे हम दुनिया की तमाम क्यूरियोसिटी को, कन्फ्यूजन्स को बहुत ही सरल भाषा में क्लियर करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले अगर आपको इस करियर में घुसना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, ताकि बाद में आप ये रिग्रेट ना करो कि भाई मैंने ये गलत डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया या काश मैं दूसरे डिपार्टमेंट में होता। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला जो हम बोलते हैं डेक डिपार्टमेंट, दूसरा इंजन डिपार्टमेंट और तीसरा गैली डिपार्टमेंट या कैटरिंग डिपार्टमेंट। तो मैं फटाफट आपको इन तीनों डिपार्टमेंट को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ब्रीफली। तो डेक डिपार्टमेंट में आपको नेविगेशन, कार्गो ऑपरेशन और डेक ऑपरेशंस देखने पड़ते हैं। वहीं आपको इंजन डिपार्टमेंट में, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इंजन ऑपरेशंस देखने पड़ते हैं। और तीसरा अपना गैली डिपार्टमेंट या कैटरिंग डिपार्टमेंट, उसमें आपको फूड और हॉस्पिटैलिटी यही देखना पड़ता है। और अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप कौन से डिपार्टमेंट में घुसना चाहते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उसमें एज अ ऑफिसर जाना चाहते हो या एज अ रेटिंग जाना चाहते हो। नॉर्मली 2 डेजिग्नेशंस होती हैं, एक तो होता है ऑफिसर, दूसरा होता है रेटिंग। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये डिसाइड करेगी कि आप ऑफिसर जा सकते हो या आपको रेटिंग जाना है। तो अगर एज एन ऑफिसर आप शिप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए आपको 12th में, इंटरमीडिएट में आपके पीसीएम में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% मार्क्स इन पीसीएम। अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो भी आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको फॉरेन कंट्रीज़ से अप्लाई करना पड़ेगा। इंडिया से जो मिनिमम ऑफिसर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है दैट इज़ 60% इन पीसीएम। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर आपको एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना है तो आपके पीसीएम में 60% एंड अबव होने चाहिए इन क्लास 12th। उसके बाद अब आते हैं डेक ऑफिसर और इंजीनियरिंग ऑफिसर के बारे में जानते हैं। तो डेक ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, और सेम इंजन में भी आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। तो पहले डेक के बारे में बात करते हैं। अगर आपको एज अ डेक ऑफिसर या नेविगेशन ऑफिसर जाना है तो उसके लिए आपको 12th के बाद आपको करना है, 2 ऑप्शंस हैं, डीएनएस बोलते हैं जिसको हम। एक तो पहला ऑप्शन है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। दूसरा है आपके पास ऑप्शन बीएससी इन नॉटिकल साइंस। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का आपका प्रीसी होता है, यानी आपको 1 साल इंस्टीट्यूट में करना पड़ता है। उसके बाद 18 मंथ्स आपको ऑन बोर्ड शिप में करना पड़ता है टू गिव योर एग्ज़ाम्स, फर्दर एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम्स। दूसरा आपके पास, अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस करते हो, बीएससी नॉटिकल साइंस में 3 years यू हैव टू डू योर प्रीसी ऑन एन इंस्टीट्यूट, इन एन इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद आपको 18 मंथ की जगह 12 मंथ आपको सेलिंग टाइम चाहिए अगर आपको फर्दर एग्ज़ाम्स देने हैं। वहीं दूसरी तरफ मरीन दिस इंजीनियरिंग साइड में, इंजन साइड में भी 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। या फिर आपको 4 साल का बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग करना है, अदरवाइज़ अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो उसके बाद 1 साल का आप जीएमई कोर्स करके भी मरीन इंजीनियर बन सकते हो। तो आप शिप में एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर जा सकते हो। इंजन डिपार्टमेंट में एक और चीज़ आती है कि जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स होते हैं वो भी बीटेक जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की होती है, वो भी एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इंजन साइड में जा सकते हैं। वहीं बात करें हम रेटिंग्स की, तो रेटिंग्स में आपको जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वो यही है कि आपको 10th या 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आपको 6 महीने का जीबी रेटिंग का कोर्स करना है। तो प्रीसी कॉलेज आप कैसे ज्वाइन करोगे? उसके लिए इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट
ऑर्गेनाइज़ करती है हर साल। तो ये IMU CET आप दोगे, आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपकी जो रैंक होगी उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। अच्छा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा या जो कॉलेज आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करना चाहते हो, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना कि उसमें उसकी कैसी रेपुटेशन है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स और स्पॉन्सरशिप। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको पहले से ही स्पॉन्सरशिप दे देते हैं, आपको पहले से ही पता होता है आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो इट विल बी बेटर फॉर यू, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। चलिए फटाफट रैंक्स की बात कर लेते हैं। रैंक्स में आप पहले हम ऑफिसर्स की बात करें। ऑफिसर्स में डेक ऑफिसर जो होते हैं वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज अ कैडेट से, डेक कैडेट से, और वो जाते हैं मास्टर तक, कैप्टन तक। उसके बाद वहीं आपकी इंजन डिपार्टमेंट की बात करें तो इंजन डिपार्टमेंट में आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज अ इंजन कैडेट से या ट्रेनी मरीन इंजीनियर से, TME जैसे बोलते हैं, और आप जाते हैं चीफ इंजीनियर तक। और इसी इंजन डिपार्टमेंट में ही आपका जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होता है वो उसमें 2 ही रैंक्स होती हैं। आप ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर से स्टार्ट करते हैं और आप बनते हैं इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, ETO जिसे हम बोलते हैं। और वहीं बात करें हम गैली डिपार्टमेंट की या कैटरिंग डिपार्टमेंट की, वहाँ पे आप एज अ जनरल स्टीवर्ड से स्टार्ट करते हैं और आप बनते हैं चीफ कुक तक। दोस्तों फाइनली बात करते हैं मर्चेंट नेवी के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके प्रॉज है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स हैं आपके सामने। तो इसमें से आप ये पॉइंट्स एक एक करके देख सकते हैं, बट इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हाई सैलरी पोटेंशियल है, जो कि आपने सुना था, बिल्कुल सही सुना था कि मर्चेंट नेवी में सैलरी अच्छी मिलती है। बट एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँ कि जो सैलरी जो होती है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मेरी सैलरी, वैसे तो इसमें डॉलर्स में मिलती है, बट आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए पर मंथ है तो लोग सोचते हैं अरे ये तो 12 लाख रुपए पर एनम कमा रहा है, या इसकी जो पैकेज है 12 लाख का है। बट एक्चुअली में ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने का। जैसे कि जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उतनी ही आपको सैलरी मिलेगी। तो अगर आप साल में एक कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का करते हो तो आपको 6 लाख आपकी जेब में आएंगे। मीन्स अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए पर मंथ है तो इस हिसाब से इसका होता है कैलकुलेशन। तो राउंड द ईयर सैलरी नहीं होती, आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस ही सैलरी होती है। और फिर सेकेंडली, हाँ, ट्रैवल करने को भी आपको मिलता है। वो बात सच है कि आपको फॉरेन कंट्रीज़ ट्रैवल करने को मिलता है, बट इसमें भी आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, क्योंकि आजकल पोर्ट स्टेज बहुत छोटे होते हैं, कार्गो ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है, टेक्नोलॉजी ये बहुत बूम कर चुकी है, तो पोर्ट स्टेज भी कम होते हैं। तो ये भी ठीक है, आपको मिल सकता है कि ये जो पॉइंट्स हैं 3 आप पढ़ सकते हो, उतने रिलेवेंट नहीं है, बट ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं मर्चेंट नेवी के बेनिफिट्स में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मर्चेंट नेवी के डार्क साइड के बारे में, या इसके की चैलेंजेस के बारे में, या इसके कॉन्स के बारे में। ये तो सबको पता है कि यहाँ बहुत पैसा है और यहाँ पे वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलता है, फॉरेन कंट्रीज़ घूमने को मिलता है, बट एट व्हाट कॉस्ट, ये हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग पीरियड्स अवे फ्रॉम होम, आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है। आप इम्पोर्टेंट ओकेजन्स में रेयरली ही आप अटेंड कर पाते हो। आपको छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि ऑब्वियसली आप शिप में हो, आप समुद्र के बीच में हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप जब चाहो घर चले आओ, या कुछ ऐसा हो गया इमरजेंसी तो आप घर नहीं जा पाते। तो ये चीज़ देखिए, फिज़िकली एंड मेंटली डिमांडिंग वर्क होता है। ऑब्वियसली आपके मीन्स सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आप किस एनवायरनमेंट में, किस एम्बियंस में काम कर रहे हो, बहुत ही सेफ्टी से आपको काम करना पड़ता है। बहुत ही डेंजरस एनवायरनमेंट होता है, शिप रोलिंग करता है, पिचिंग करता है, आपको उस उस एनवायरनमेंट में ही आपको काम करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हेल्थ इश्यूज़, सर्टिफिकेशन कॉस्ट, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, ये सब चीज़ें तो ही हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेफ्टी, आप किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। और आप घर से दूर रहते हो, आपको सी सिकनेस हो सकता है, आपका परिवार का कोई गॉड फॉरबिड कुछ कुछ हो जाए किसी को, तो आप उसको लास्ट मोमेंट में भी आप उनके साथ स्पेंड नहीं कर सकते। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई और क्वेरीज़ है या आपके डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।